नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आप सबका स्वागत है। राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण के प्रश्न पत्र के संदर्भ में आज राणा सांगा की चर्चा करेंगे। इस भाग 1 में राणा सांगा की प्रारंभिक कठिनाइयों तक की बात करेंगे, किस प्रकार उसने अपने आप को स्थापित किया। महाराणा संग्राम सिंह, जो इतिहास में सांगा के नाम से अधिक जाना जाता है, का जन्म पुनः बताऊं का जन्म जो है 24 मार्च 1481 ईस्वी को हुआ था। श्यामल दास के अनुसार रायमल के 13 कुंवर और 2 पुत्रियां थीं, जिनमें पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह, संग्राम सिंह विशेष उल्लेखनीय हैं। ये चारों भाई बचपन से ही परस्पर झगड़ते रहते थे। चूँकि संग्राम सिंह छोटा था, अतः राज्य उत्तराधिकारी होने की कोई संभावना नहीं थी। इन सभी राजकुमारों में पृथ्वीराज बड़ा योग्य और युद्ध विद्या में निपुण था तथा संग्राम सिंह महत्वाकांक्षी और साहसी था। राय सिंह ने अपने जीवन काल में उत्तराधिकार के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया था। अलबत्ता कुंभलगढ़ के प्रांत को पृथ्वीराज की शासन व्यवस्था के लिए देकर अन्य राजकुमारों में वैमनस्य की भावना पैदा कर दी थी। इस प्रांत को पाकर पृथ्वीराज निश्चिंत था, फिर भी वह अपने अधिकार के लिए सतर्क अवश्य था। इधर संग्राम सिंह के हृदय में देश रक्षा और मेवाड़ के गौरव को बढ़ाने की लगन थी, परंतु उसकी अभिलाषा की पूर्ति होने के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। सबसे पहले तो राज्य की प्राप्ति पृथ्वीराज के लिए संभव थी और उसके पश्चात जयमल, फिर रायमल को राज्य का अधिकार मिल सकता था। इधर महाराणा रायमल का चाचा सारंगदेव भी अपने को राज्य का उत्तराधिकारी मानता था। क्षेमकर्ण का पुत्र सूरजमल तो रायमल को ही मेवाड़ का शासक स्वीकार करना आपत्तिजनक समझता था। ऐसी स्थिति में सांगा के लिए राज्य प्राप्त करने की आशा दूर की बात थी। ख्यात लेखकों ने इन सभी राजकुमारों के बढ़ते हुए विरोध को रोचक कथानक के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसी प्रसिद्धि है कि एक दिन कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह अपनी अपनी जन्मपत्रियां लेकर एक ज्योतिषी के यहाँ पहुँचे। तीनों राजकुमारों के ग्रहों की प्रशंसा करते हुए ज्योतिषी ने बताया कि संग्राम सिंह का राजयोग बड़ा बलिष्ठ है। पृथ्वीराज, जो एक महत्वाकांक्षी युवक था, इस भविष्यवाणी को सहन न कर सका। तुरंत उसमें एक रोष की भावना उत्पन्न हो गई। आवेश में आकर उसने तलवार निकाली, जिससे संग्राम सिंह तो बच गया, परंतु उसकी हूल से उसकी एक आंख जाती रही। इस पर विरोध और अधिक बढ़ जाता कि महाराजा रायमल का चाचा सारंगदेव वहाँ आ पहुँचा। उसने दोनों को बुरा भला कहकर समझाया बुझाया। उसने सांगा की आँख का इलाज भी कराया, परंतु इसका आशाजनक फल न निकला और न कुंवरों का पारस्परिक संबंध ही सुधरने पाया। फिर किसी अन्य अवसर पर सारंगदेव ने कहा कि ज्योतिषी के कथन पर विश्वास कर आपस में मनमुटाव रखना अच्छा नहीं है। इससे तो अच्छा हो कि वे भीमल गांव की चारण जात की पुजारिन से, जो चमत्कारिक है, इस संबंध का निर्णय करा लें। अतएव सारंगदेव और उसके साथियों के साथ तीनों राजकुमार
भीमल गांव की देवी के मंदिर की पुजारिन के पास पहुँचे। पुजारिन उस समय नहीं थी। पृथ्वीराज ज्येष्ठ होने से ऊंचे आसन पर बैठ गया और उसके पास जयमल भी बैठा। संग्राम सिंह एक सिंह की खाल पर जा बैठा और सारंगदेव उस आसन के एक किनारे के सहारे जा बैठा। जब पुजारिन आई तो सभी ने सम्मानपूर्वक उससे अपने भविष्य जानने की इच्छा प्रकट की। पुजारिन ने ज्योतिषी की भविष्यवाणी का समर्थन किया। इसको सुनते ही तीनों में वहीं युद्ध आरंभ हो गया। कुंवर पृथ्वीराज, जिसे अपने बल पर अधिक विश्वास था, पुजारिन की बात को असत्य करने के लिए संग्राम पर टूट पड़ा। यदि सारंगदेव उस समय बीच में न आता तो संग्राम सिंह का सर धड़ से अलग हो जाता। इस संबंध में एक दोहा भी प्रसिद्ध है। पीथल खग हाथा पकड़, वह सांगा किए बार, सारंग झेले शीस पर, उणबर सांग सब उबार। इस प्रकार के आपसी युद्ध में पृथ्वीराज, सारंगदेव तथा संग्राम सिंह घायल हो गए। वे एक दूसरे से बचने के लिए इधर उधर भागे। भागता हुआ संग्राम सिंह और उसका पीछा करता हुआ जयमल सेवंतरी गांव पहुँचे। यहाँ राठौड़ बीदा ने संग्राम सिंह को शरण दी और स्वयं जयमल के साथ लड़ता हुआ मारा गया। संग्राम सिंह गोड़बाण के मार्ग से बचकर अजमेर पहुँचा, जहाँ करमचंद पवार ने उसे पनाह दी और वहाँ कुछ समय अज्ञातवास में रहकर अपनी शक्ति का संगठन करता रहा। इस संपूर्ण कथानक की ऐतिहासिक सत्यता कितनी है, यह कहना मुश्किल है, परंतु इसमें कई महत्वपूर्ण संकेत हमें मिलते हैं। कुंवर संग्राम सिंह ने अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए सारंगदेव को अपनी ओर मिला लिया था। सारंगदेव और सूरजमल में भी वैमनस्य था, अतएव सारंगदेव को भी किसी के सहयोग की आवश्यकता थी। पृथ्वीराज और जयमल, जो निकटतम राज्य के अधिकारी थे, उनका भी एक गठबंधन होना स्वाभाविक था। सारंगदेव का बीच बचाव करने का प्रयत्न और अपने राजपूत साथियों के साथ भीमल गांव में आना भी एक षड्यंत्र का सूचक है। इस संपूर्ण कथानक में संग्राम सिंह की महत्वाकांक्षा तथा उसकी पूर्ति के लिए सतर्कता स्पष्ट है। वैसे तो संग्राम सिंह के लिए राज्य प्राप्ति का अवसर संभव नहीं दिखाई दे रहा था, फिर भी परिस्थितियां उसके अनुकूल होती चली गईं। कुंवर पृथ्वीराज की मृत्यु धोखे से विष की गोलियां निगलने से हो गई और कुंवर जयमल सोलंकियों से युद्ध करता मारा गया। राय सिंह वैसे ही निकम्मा था, जिससे मेवाड़ के सामंत अप्रसन्न थे। सारंगदेव की हत्या पृथ्वीराज के द्वारा हो चुकी थी। बचा हुआ सूरजमल भी अपने नए राज्य की स्थापना की तलाश में काठल की ओर चल दिया। अब संग्राम सिंह के विरोधियों की संख्या समाप्त हो चुकी थी और रायमल के लिए संग्राम सिंह को उत्तराधिकारी घोषित करने के अतिरिक्त कोई मार्ग न था। संभवतः जब रायमल मृत्युशैया पर था कि सांगा को अजमेर से आमंत्रित कर मेवाड़ के राज का स्वामी बनाया गया। अपनी सूझबूझ, कर्तव्यनिष्ठा तथा घटना चक्र के सहयोग ने सांगा के मेवाड़ नेतृत्व के स्वप्न को 1509 ईस्वी में साकार सिद्ध कर दिया। सांगा की प्रारंभिक कठिनाइयाँ जो थीं बहुत अधिक थीं। सांगा वैसे तो मेवाड़ का शासक बन गया, परंतु उसने पाया कि उसका राज्य चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। दिल्ली में लोदी वंश का सुल्तान सिकंदर, गुजरात में महमूद बेगड़ा और मालवा में नासरुद्दीन राज्य करते थे। वैसे तो ये एकाकी रहने की स्थिति में अधिक शक्तिशाली न थे, परंतु इनका आपसी सहयोग मेवाड़ के लिए हानिकारक था। इन राज्यों से उत्तर पूर्वी
और दक्षिण तथा पश्चिमी मेवाड़ की सीमाओं पर आक्रमण का भय था। उनके द्वारा की जाने वाली छेड़छाड़ से मेवाड़ के जनजीवन को बाधा पहुंचाने की आशंका थी। इस स्थिति को संतुलित करने के लिए महाराणा ने अपने हितैषी करमचंद परमार को रावत की पदवी देकर सम्मानित किया और अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा आदि 15 लाख की वार्षिक आय के परगने जहांगीर में दिए। इस तरह उत्तर पूर्वी मेवाड़ के भूभाग में एक शक्तिशाली सामंत स्थापित कर सांगा ने अपनी सीमा की सुरक्षा कर ली और अपना नया विश्वस्त सहयोगी भी बना लिया। दक्षिण और पश्चिमी मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उसने सिरोही तथा बागड़ के शासकों को अपना मित्र बनाया तथा ईडर के राज सिंहासन पर अपने प्रशंसक रायमल को बिठाया। मारवाड़ का शासक भी उसका सहयोगी बन गया। इस तरह राणा सांगा ने अपनी प्रारंभिक परिस्थितियों पर विजय हासिल की। राणा सांगा का शासनकाल 1509 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1528 ईस्वी तक रहा। हम आगे के भाग में राणा सांगा के गुजरात से संबंध किस प्रकार रहे, मालवा से संबंध किस प्रकार के रहे, इस पर चर्चा करेंगे। इस भाग में प्रायः जो प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं कि राणा सांगा कितने भाई थे, कितने बहन थी उसकी, और राणा सांगी की प्रारंभिक कठिनाई किस प्रकार की थी। इस व्याख्यान से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट लिखें और आगे के भाग में राणा सांगा के अन्य संबंधों की चर्चा की जाएगी। यदि आपको कोई और प्रश्न पूछना हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।